जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में। जो एडवोकेट तबस्सुम सादिक हैं, उनके जो मकान की मसमार्गी के हवाले से जो MDA और वकला के दरमियान जो बात हुई, उन्होंने जो मकान की मसमार्गी की, उस हवाले से जो आज 14वां रोज़ है, वकला का एहतजाज जारी है। और वकला के एहतजाज में आम जो आवाम है उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और जो तमाम जो कोर्टों के मामले हैं वो भी रुके हुए हैं। और ये जो वकला सरापा एहतजाज हैं, और ये दिन ब दिन एक घंटा अपना एहतजाज बढ़ा रहे हैं, और जो इंतज़ामिया है वो भी इस बारे में नोटिस नहीं लेती। जो वकला का मामला है और जो महकमा MDA है, उनके हवाले से देखा जाए तो काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनकी लड़ाई में आवाम को भी नुकसान हो रहा है। हम वकला से जानते हैं कि इनका क्या मुतालबात है और ये भी क्या चाहते हैं कि क्या मामला इनका हल होना चाहिए। सर, ये बताएँ कि आपका एहतजाज है, 14वां रोज़ है, एक घंटा आप बढ़ा रहे हैं, तो आपके भी क्या मुतालबात है? मुतालबात देखें जी, हमारी बार ने जो है वो 4 दिसंबर को जो है वो बार ने जो करारदाद पास की थी, हमारा वही मुतालबा है कि वो मिनोअन जो है वो पूरी होनी चाहिए। उस करारदाद पे हमारे जो मुतालबात हैं, उसमें सबसे जो मेन मुतालबा था वो ये था कि जो DG हैं MDA के, उनको जो है वो फिल फौर जो है मुअत्तल किया जाए। सेकंड ये था कि जिन भी अहलकारान ने जो है वो तबस्सुम सादिक एडवोकेट के घर को मसमार किया, गैर कानूनी तौर पर मसमार किया, उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ौजदारी जो है मुकदमात जो है वो कायम होने चाहिए। ये 2 मुतालबात थे आपके कि DG साहब को मुअत्तल किया जाए और जो DC साहब हैं इनको, मगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये हमारी वकला तहरीक जो है तकरीबन आज 14 दिन हो गए हैं, और इस पे हमारा यही पहले शुरू दिन से यही करारदाद थी जो 4 दिसंबर को हमने पेश की हमारी बार की तरफ से कि DG को बरतरफ होना चाहिए, और उसके बाद DC को भी बरतरफ होना चाहिए, उसके बाद SSP को भी। और ये अब हम हमारी बार जो है जो तमाम वकला इस बात पर मुतफ़िक़ भी हैं, और ये मुकम्मल तौर पर इस बात पर इताअत करते हैं कि जब तक ये तीनों ये बरतरफ नहीं होंगे या इनको फ़ारग नहीं किया जाएगा, हमारी तहरीक ये चलती रहेगी। तहरीक हमें ये दिन ब दिन ज़्यादा ज़ोर पकड़ती जा रही है, और इस पर हुकूमत को इनिशिएट लेना चाहिए कि फिल फौर इनको बरतरफ करके हमारी तहरीक जो है इसको, और हमारे खिलाफ जो वकला के खिलाफ जो पर्चा हुआ है और उसको भी जो खारिज फरमाया जाए। और ये तहरीक हमारी इंशाअल्लाह ये ऐसी तहरीक है, बड़ी जानदार तहरीक है जो जारी और सारी रहेगी। जब तक ये इन तीनों को फारग नहीं किया जाएगा, हम मुकम्मल तौर पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में बस यही मसला है MDA का चेयरमैन। ठीक है, 10 चेयरमैन पहले यहाँ करप्शन करके गए हैं, इसे जरूरत क्या है इसको चेयरमैन बनाने की? ज़्यादा इसको शौक है तो इसको बनाए ना, बशीर अहमद बनाए, कोई मना करता है? हुकूमत की तरफ से कल एक नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें उन्होंने 3 आदमी की एक कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी भी के साथ इतना मजाक हमारे साथ किया है कि एक MDA का एक अदना मुलाजिम उस कमेटी का मेंबर है, वो DG MDA की क्या इंक्वायरी करेगा। और ये हुकूमत हमारे साथ इस तरह का मजाक ना करे। हम उससे मुतालबा करते हैं DG की बरतरफी तक हमारे ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। तो एहतजाज बढ़ाने से कोई हुकूमत पे फ़र्क पड़ा है? हुकूमत में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अगर नहीं, वैसे तो तस्त से मस्त नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब वकला की जीत होगी, कामयाबी होगी, और जो है ना सिविल सोसाइटीज़ इनको भी हुकूक मिलेंगे, ठीक है, और जो करप्शन MDA की इंशाल्लाह इसकी रोकथाम होगी। जी अंकल। मैं जनरल सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हूँ, और आज मीरपुर के वकला को 14वां दिन हो गया है सड़कों के ऊपर एहतजाज करते हुए। अदारा तरक्यात के अंदर जो करप्शन है, जो बदनवानी है, और जो लूट मार का बाज़ार गर्म है, ये सिलसिला बहुत पुराना चल रहा था। और अभी ताज़ा तरीन वाक़या जो हुआ है वो हमारे एक सीनियर वकील जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर हैं, मौजूदा आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल के सिटिंग मेंबर हैं, उनके तामीर करदा कमरे गैर कानूनी तौर पर अदारा तरक्यात मीरपुर के गुंडों ने गिराए हैं। कानूनी कोई प्रोसीजर उसमें फ़ॉलो नहीं किया गया है, कोई जवाब नहीं था, और हमारे सीनियर वकील के जो वर्दी में था उसकी वर्दी की भी तौहीन की गई है, बेतौकीरी की गई है। इस लाकानूनियत के ख़िलाफ़ हम एहतजाज कर रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो इस नाअहल DG को, अदारा तरक्यात के डायरेक्टर जनरल को इस ओहदे से हटाना है। ये इस ओहदे के अहल नहीं है। मैं फौरी तौर पे मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत के ज़िम्मेदार होश के नाखिल लें और ये इस तहरीक को
आगे बढ़ने से, इस तहरीक को कंट्रोल से बाहर निकलने से रोकें। जी, वैसे तो आपका 14वां रोज़ है, 24 घंटे आप हड़ताल पे रहते हैं। चौक शहीदा में आप एक एक घंटा प्रोटेस्ट बढ़ा रहे हैं और टायर भी जला रहे हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये जो काम करने से कोई इंतज़ामिया को फ़र्क पड़ा है, या कोई आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कोई आदमी भेजा है मुज़ाकरात के लिए? गुजारिश ये है कि ये वकला की तहरीक है। वकला की तहरीक 1947 से लेकर देख लें आज तक वकला ने पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान को बचाने के लिए निकले हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की 4 दिसंबर की करारदाद है। हमारा मुतालबा हुकूमत आज़ाद कश्मीर से है कि अपनी गुंडागर्दी, बदमाशी सारी बंद करे, इदारों का तकद्दस बहाल करे। 1947 में ये बेस कैंप बना था, हुकूमत नहीं बनी थी, इसको बिजनेस कैंप बना दिया। अगर हुकूमत किसी नहीं आती, किसी भी हमारे मुतालबे को नहीं मानती, तो हम कोशिश करेंगे ये हमारा जो बिजनेस कैंप को हम बेस कैंप से बनाने का सफ़र दोबारा जारी रखेंगे। सारे काले किरदारों को बेनकाब करेंगे और स्याह तो तारीख गुनावने जो चेहरे हैं इस रियासत के साथ, इन इदारों को जो लूटते रहे उनको भी बेनकाब करेंगे। हुकूमत नहीं आगे बढ़ती, हम आगे बढ़ेंगे। पंजाब बार कौंसिल हमारे साथ आएगी, पाकिस्तान बार कौंसिल के गुलाम से रब्ता कर रहे हैं, इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे हम। एहतजाज का हक हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा एक्ट सेक्शन देती है बुनियादी हकूक़ का, तो हमारा मुतालबा माना जाए और बार की करारदाद है उस पर अमल दरामद किया जाए। हुकूमत वक्त फारूक हैदर साहब ने शायद उस लेवल पे वकला की इस पुरअमन एहतजाज और तहरीक का नोटिस नहीं लिया। हमारा 2 घंटे की डेडलाइन थी कि फ्राइडे वाले दिन हम 2 घंटे का एहतजाज रखेंगे। अभी 1 घंटा तो गुजर चुका है, 1 घंटा बाकी है। तो मैं आपके माइक की वसातत से अरबाब इख्तियार को ये बता देना चाहती हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तरीके से मामलात का हल चाहते हैं। 4 दिसंबर की जो हमारी करारदाद मंजूर हुई है उस पर अमल दरामद चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए के ज़रिए मामलात का हल चाहते हैं, और अगर हमें और परेशान किया गया और हमें मजबूर किया गया, मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि हमें मजबूर किया गया, हमें अगर मजबूर किया गया तो हम इंतहाई इक़दाम भी लेंगे और पुरतशद्दद तहरीक चलेगी, और उसके ज़िम्मेदार अरबाब इख्तियार होंगे, हुकूमत वक्त होगी, ज़िले इंतज़ामिया होगी, और फिर जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। जी बिल्कुल, ये जो वकला हैं ये यही कह रहे हैं कि हम अभी पूरा मैंने एहतजाज कर रहे हैं। हमें इस बात पे ना किया जाए कि हमें जो पुरतशद्दद जो एहतजाज है उसको करें, और इनका यही 2 मुतालबे हैं कि जो DGMD और DC साहब हैं उनको जल्द से जल्द मुअत्तल किया जाए, जो कि अभी 14 रोज़ हो गए इनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये जो वकला हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और दिन रोज़ का जो टाइम है इनका 2 घंटे का चौक में एहतजाज का, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म साहब हैं वो जल्द से जल्द इस बात का नोटिस लें।